उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि घृणेश्वरं पादपङ्कजम् ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरु कृपा लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजीवानर्योद्धमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बार में बार मनाओ गुण गाओ सिया राम के हनुमत हो भूव सहाय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। जब तक राम कथा सुनकर बैठे भाई जम्मो झगड़ा दंडवत कोटि कोटि पुनः प्रणाम। मंच की गति प्रदान करिए आदरणीय गुरु घोषम जी के भी सृजन करें कोटि कोटि प्रणाम। तो यहाँ देर रात एक दिवसीय रामोत्सव के जन्मोत्सव सुंदर राम कथा के आयोजन रखे हो जिन्हें आप डुबकी लगा थे वो धक्का बड़ लइका जेल लतक बड़ व्यास के मंच बसाते हो। जे राम जी की कथा का 1000 मुख वाला दाई एक मुखला कौन का है 1000 मुख वाला सांप के मुंह के सांप देखे दाई तुम एक मुख के देखे हो ना सांप ना 1000 मुख वाला सांप जी का चरित्र के ही जे सरस्वती गिरा सारवा भगवान राम का 14 वर्ष के वनवास भेजवा इसका कर्म मंथरा मंथरा की बात कौन मानिस के वो साक्षात राम जी के चरित्र के ही कौन है सरस्वती गिरा। बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि में संत जिकर चरित्र कह ही सके। भूत भावन भोलेनाथ की ही सुहीला का चरण न मांगे भगवान के आज हम मन चरण न मांगे पर चरण की मांगने वाला कोई चरण से ही आचरण है और आचरण की पूजा है। आचरण कोई भी चरित्र और हमारे मन के चरित्र भोलेनाथ ने पूछी कौन मां पार्वती भगवान राम के चरित्र कृष्ण भोलेनाथ के बात इसका अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान जी मति मंद विमोह बस हृदय धरे कछुआ। भगवान बुद्धभावन भोले नेता सुतोष अवघड़दानी कैलाशपति के पार्वती राम जी की चरित्र रखे है वो तो विचित्र है। काबर की भगवान बुद्धभावन भोलेनाथ कथे कलयुग के सुकारो मंटोरा सुखबती मंगती फिरंती इकर मन की चरित्र समझ आ जाती और राम जी की चरित्र समझ में नहीं आएगी विचित्र है।
मोबाइल की जमाना आगे था। मोबाइल में फोटो खींचा थे, सेल्फी लेवा थे, चित्र है, फोटो स्टूडियो में जाकर ये चित्र है, कंप्यूटर की जमाना आ गया। और जो चित्र नहीं हो सके वो विचित्र है, और वैसे भगवान के राम के चरित्र है। देखना, राम जी के चरण के धूल पड़ी तो पत्थरा ना, विचित्र है। अच्छा, राम जी सब कुछ जानता है। दंडक वन में जब मालिक बन के इसका मिर्गा, लक्ष्मण सावधान कर भैया ये मिर्गा कोई बनावटी, ये माया की मृग है, ये कोई साधारण मृग नहीं है। लेकिन भगवान राम सीता के बाद लमान के सोना के मृगा करके प्रभु मार के लाते, अयोध्या की कुटी में सुंदर ढंग से बिछा लेते है। ये विचित्र है। ये दुनिया की चित्र समझ आते हैं, लेकिन विचित्र समझ नहीं आएगा। आपो मन का तो कोई ना बड़ा विचित्र बात करेगा जो समझ से परे है। उद्भावन भोलेनाथ की इस पार्वती बड़ा विचित्र है। जय मति मंद विमोह हृदय धरी कछुआ, जीकर जीवन में विशेष प्रकार के मोह आ जाए वो धरे ध्यान में। भगवान भोलेनाथ जब बारी आई तो भगवान ने काय मांगी, बार बार बर मांगो हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज पायनि भगति सदा सत्संग, भगति सदा सत्संग। बार बार वर मांगो हर्ष देव श्रीजन, पद सरोज अन पायनि भक्ति सदा सत्संग। वास्तविक की दुनिया में भक्ति सबसे बड़ी प्रधान है। जे पावन कथा ना हम आपके बीच में रखे कि प्रयास करवो। रामचरितमानस तुलसीदास बाबा के लेखनी, तृतीय सोपान अरण्य कांड, जंगल के घटना बताओ, जहां भगवान राम अनुज लक्ष्मण जानकी सहित गंगाला पार करके काकर घर में गए हैं। ऋषि अत्रि महाराज अनुसैया के आश्रम में पहुंच चुके हैं। वही करके कथा ना बताओ। सबके जीवन में आते, महाराज दशरथ के जीवन में आई तो नारी पहली है। कौशल्या कई सुमित्रा दाई, राम जी के जीवन में नारी आई तो कौन है? ताड़का सबसे पहली है। ताड़का ही सुनी, ताड़का मारे के बाद ही अहिल्या के उद्धार करते, तब विदेह नगर में जाकर जानकी जी रावरण करते। तो सबसे पहले राम जी के जीवन में नारी ताड़का। हनुमान जी जब सीता जी के पता लगाए गए 100 योजन सागर है, तो सबसे पहली काय मिली तो जीवन में पहली नारी है। और वो आए कौन? तो वो आएगा सुरसा। तो नारी प्रधान है। नारी नंदाना करो, नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी से नर होत है ध्रुव प्रहलाद समान। एक बार जोरदार जयकारा करो भाई, चुपचाप बैठे जानो मानो हंसी लग जाता है। कोनो हाथ न धरे, कोनो साल हम जानना जाते है नहीं। तो एक बार फुर्ती करना है, ताली बजा के। आसाम की चाय डाल, आसाम के चाय ब्राजील के काफी, आसाम के चाय और ब्राजील के काफी कावन जो बैठे हो दाई महफिल में, जोरदार एक बार बजा दो ताली। और श्यावर रामचंद्र की जय। आओ एक भजन के आनंद लेखन, फिर आप लोग कथा प्रसंग की ओर जोड़े प्रयास करें।
सुख दुख के छैहामा परे परे बाटा कोनो ला फूल मिले कोनो ला काटा कर्म के लिखना ला लिखे विधाता कर्म के लिखना लिखे विधाता कभू जिंदगी में गड़ जाही कभू लागे रे अंगरा के कभू जिंदगी में कर जाही कभू लागे रे अंगरा के कभू जिंदगी में कर जाही कभू लागे रे अंगरा के सोना भारी लागे कचरा के भारी लागे सोना भारी लागे कचरा के भारी लागे सुख सोनी तोरा जो बाबा कभू जिंदगी में कर जाही कभू लागे रे अंगरा के कभू जिंदगी में कर जाही कभू लागे रे अंगरा के
भगवान राम अरुद लक्ष्मण जानकी सहित जंगल में जब प्रवेश करी तो सामने का अत्रि महाराज अपना आश्रम में रहे। अत्रि महाराज के नारी के नाम है ऋषि पत्नी अनुसुईया। अनुसुईया सब जानते हैं। सती अनुसुईया ये भगवान ला अदिति ब्रह्म विष्णु महेश जी का काय बना दी, छोटे छोटे शिशु बना दी। जय ने अपने साथ धार के गोरस ला दी। ओ सती अनुसुईया जीकर पत्नी के ऐश्वर्य तीन लोक में रहे। इसी पत्नी जीकर पति के नाम ऋषि के नाम है अत्रि महाराज। बाबा तुलसीदास जी लिखी इसका बिनती करी मुनिना कह कर जोरी बहोरी चरण सरोवर रघुनाथ जनी कबहु कजय मति मोरी। बाबा तुलसीदास जी है नारी के लिए बहुत अच्छा बात करते हैं। अत्रि आयन यगम आमनयति त्रिकाल त्रि से त्रिकाल दैहिक दैहिक भौतिक भूत भविष्य वर्तमान कर जानने वाला कोई है तो वो आयत्री। वैसे जानने वाला की जो पत्नी है वो है अनुसुईया। अनु एकदम छोटे अनु सुईया कहा था। सुई सिर जान देखो दाई सुई कहा है। सुई स्थिर है। सुई है स्थिर है और सुई की छिद्र में से डाल दे काला धागा। सुई स्थिर है और स्थिर है सुई में छिद्र में अगर धागा डाल दे तो धागा पूरा पिरोज है। वैसे कौन है अनुसुईया माता। अनुसुईया एकदम स्थिर है और जीकर जीवन में एकदम स्थिर है ना। बोला ज्ञान भक्ति वैराग्य स्वयं जाके दर्शन देते भगवान का आश्रम में कहीं नहीं। दुनिया मंदिर में जाता पत्थर पूजा करता। कबीरदास जी क्या की पावन पूजे हरि मैं क्यों न पूजू पहाड़ आकी से चाकी भे सिखाय संसार। अरे पत्थर की पूजा अलग करे जाता न कहा मंदिर लेकिन अपन अंतःकरण की पूजा नहीं कर। लेकिन आज कर्म न दे अनुसुईया अत्रि महाराज के जीकर आश्रम में भगवान स्वयं के ज्ञान रूपी राम भक्ति रूपी सीता और वैराग्य रूपी लक्ष्मण लाल हमारे जीवन में
हमार मन स्थिर नहीं है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कोई बता दे, मन कहा थे हम गुलाब जामुन खावो तो वास्तविक खाना पड़ता है। मन कहा थे हमला मगर लौट जाना जावो। मन के गुलाम कौन है? ये शरीर ही। वैष्णे आज जो कर मन है ना काकर ऋषि पत्नी अत्रि की बड़ा स्थिति तब भगवान हो जाना पड़े। लेकिन आज दुनिया राम के पीछे दौड़ते और राम जी हृदय भक्त के पीछे दौड़ते। इतनी बड़ी भक्ति अत्रि महाराज की। भगवान राम के बहुत निवेदन कर महाराज, हे भगवान परमपिता परमात्मा दीति ब्रह्म भक्त वत्सल शरणागत वत्सल करुणा निधान दयालु कृपालु भगवान तीनों पे दया करने वाला बहुत विनती करी। भगवान साक्षात खड़े रहे। बाबा तुलसीदास जी लिखी इसका विनती करी मुनि नाई सिरो कह कर जोरी बहोरी चरण सरोवर रघुनाथ जनी कबहु तजय मति मोरी। बहुत विनती करी, दोनों हाथ में जोड़ के चरण में गिरी भगवान के। इसकी हेला मोर जो बुद्धि है ना वो आपके चरण में पड़े रहे। और ये जो आपके चरण में ना जीवन में कभी मत छोड़े। अच्छा बुद्धि की बात था कि बुद्धि का है, बुद्धि स्त्रीलिंग है। बुद्धि को ले तो हर आदमी की बेटी हो, जैसी आप बेटी हो वैष्णव बुद्धि बेटी है। काबर एक बार भीष्म पितामह भगवान को सर मरना है तो इच्छा मृत्यु वरदान है, तभी अपन प्राण त्याग सकता। भीष्म पितामह की कन्हैया मैं तो सामने हूँ, शेर सैया में लेटे हो, पर ये चीज ये मोर जो बेटी है ना कौन ये बुद्धि की बेटी ये ना तो चरण में रख ले, फिर मैं अपन प्राण त्याग कर दो। वैष्णव आज अत्रि महाराज की ही ये बुद्धि रूपी जो मति रूपी बेटी है बोला ये आपके चरण में रखा था। और ये जब भी मैं जन्म हूं तो ये आपके चरण और कमल बोला कभू मत त्याग सके। कौन कौन की पहली चरण का मांगी को भगवान शंकर मांगी, वशिष्ठ महाराज मांगी, आज ये मांगा कौन? अत्रि महाराज। और जीकर नारी अनु यानी छोटा सुई और सुई के का काम है? सुई है मानव घरों पिरो थे, सुई है कपड़ों तक सिलते, और यही सुई है ये शरीर के काय करते रक्षा करते। तो जीवन में पहली कदम होना चाहिए, कदम कैसा होना चाहिए? रावण की तरह नहीं, राम की तरह होना चाहिए। राम जी के आचरण तब करा चरण के वंदना करके प्रभु जी की वंदना। चरण यानी कदम होते हैं। जीवन में 3 चीज उपयोगी है। पहली कदम, दूसरा कलम और तीसरा कसम। जब भी चलो तो कदम से चलो। मंजिल पाना है, लक्ष्य प्राप्त करना है तो पहली कदम से चले लगी, और वो कदम सदाचार हो, अनाचार नहीं होना चाहिए। आज दुनिया में सब कसम खाते हैं, भात बासी साग पान व्यंजन सब खावत है, पर ये आदमी अट्ठाव चीज खाते का भगवान कसम कथे नहीं दाई। भगवान कसम, अच्छा भगवान कसम खाते तो भागवासी ने सुहा माँ कसम कहा जैन जन्म दे तो माँ मन हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है तो जगदम्बा जगत जनती उकर कसम खाते झूठ बोले बा
वारी कसम, यही कसम न कौन खाई महाभारत में, भीषम पितामह खाई। कन्हैया मैं भीष्म प्रतिज्ञा करत हूं आज अर्जुन न मार के रहो। भगवान सोची तय मोर कसम खाता अर्जुन ना मारे ना, मैं कसम खावत हो कि कौन भगवान कन्हैया का कसम खाई अर्जुन के प्राण के रक्षा करेगा। मैं अपन प्रतिज्ञा कसम न तोड़त हो कि का शस्त्र ने उठा महाभारत के युद्ध में की पर रथ के पहिया न घर के दाए काकर दौड़ी भीषम पितामह वर दौड़ी। अर्जुन कौन है? तो अर्जुन नर कौन है? भक्त है भगवान, कौन है? नारायण है भगवान, कौन है? अद्वितीय ब्रह्म है। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। लोगे ग्राम के कोटवार का एमन कथे का एमन सम्मानीय एमन दास जी भगवान श्री राम जी के चरणारविंद में 20 रुपया के दान करे। जैसे आप दान करें परमात्मा राम आपके सब परिवार को कल्याण करे और आपके घर में अन्न धन दौलत के सदा भंडार भरा रहे। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। तो पहली कैसा होना चाहिए? कसम होना चाहिए। हमन कसम खाता ना, भगवान की कसम खाता, माँ के कसम खाता, अंतिम में कहा कहीं तोर कसम मोरनी का है दाई और भगवान अर्पण कर थन तो हमन का कथन मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है यह तोर और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोर। अंतिम में कहा दो तोर कसम। अरे कत्को आदमी कैसे है ईमान के जमाना में बेटों पर भले हाथ रखते थे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अपन जीवन में कसम नहीं खाना चाहिए। कलम कलम के बात आई नहीं तो लेखनी। तुलसीदास जी आज काय बता दे उकरो जीवन में रत्नावली आई। और हुलसी कौन है? तो हुलसी घर नारी है दाई। जैसे अरसैया उसने हुलसी नहीं होती तो तुलसी नहीं होती, हुलसी नहीं होती तो तुलसी नहीं होती और तुलसी नहीं होती तो रामचरितमानस नहीं होती और रामचरितमानस नहीं होती तब सत्संग नहीं होती और सत्संग नहीं होती दाई तब का होती थे बताओ का होती तो? बस कुछ नहीं होती तब का होती? राम लक्ष्मण कौन? राम जानकी कौन? तो बस कुछ नहीं। हम तेरा संथन दोनों कान से और दोनों बाहर निकाल देते, लेकिन ये कौन रामचरितमानस आए तो काटी दाई जी से कांच के दर्पण ला देखे आदमी अपन सकल स्वरूप ला सवार में थे। वैष्णे रामचरितमानस में झांक के देख आचरण चरित प्रयास कर हमारे मन की कल्याण हो जाए। पर हमारे जीवन में काम क्रोध मद लोभ मद मत्सर अहंकार भरे और सबसे बड़ी कर मूल कारण है तो वो मोह सकल व्याधि करेगा। जब तक जीवन में मोह हो वो छोड़ने वाला नहीं। कौन ना मोह होंगे? सब ना मोह। नारद जी ना मोह होंगे, सती ना मोह होंगे, गरुड़ जी ना मोह होंगे, कौन ना मोह होंगे? बड़े बड़े ब्रह्मा जी ना मोह होंगे। हमारा संग कौन का है दाई? अत्रि महाराज के आश्रम में भगवान राम के सुंदर विनती करी प्रभु तो चरण के कमल रज सदैव मोर जहां भी जन्मानो कभू मत छोड़े प्रभु की। आज सब चरण न मांगी, लेकिन हम आज कर काय कथन भगवान बोला तू धन बेटा दे दे, बोला बेटी दे दे, बोला धन दे दे। गंज है कलयुगी जीवना लोभ में पड़े मोह में पड़े, लेकिन मुनि का देख जय चरण न माना। जिकर नारी न देख सती अनुसुईया ये ब्रह्मा विष्णु महेश लगाना करना सकते हैं। तो याव एक भजन के आनंद लेखन के प्रसंग में चर्चा कर वो बोल श्री रामचंद्र जय। अत्रि महाराज तो भगवान राम से संत समाज हो अनुसुईया के पदे
गई सीता मिली बहोरी सुशीला गिरता। अनसैया काकर से मिली तब सीता से अनसैया के पद गई सीता। जैसने सीता माता अनसैया ला देखी चरण के प्रणाम करी। कोने अनसैया सती दाई। फिर बाबा तुलसीदास जी लिखी से लेकर मिली बहोर सुशील विनीता। जैसने ऋषि पत्नी के प्रणाम करी तो भगवान अत्रि महाराज कर रहा है राम की सती के चरण के प्रणाम कौन करत थे तो सीता करत थे। लेकिन बाबा तुलसीदास जी लिखी मेरी बहोर सुशील विनीता। सुशील जीकर तीनों लोक में यश कीर्ति फैले वो जगदम्बा शक्ति जगत जननी सीता। काकर से मिली तो अनसैया से मिली। अनसैया से मिली तो ऋषि पत्नी अत्रि माता के ब्राह्मण सुख हो गए। और सुंदर आजकल कोई भी हमारे दाई दीदी बहनी मन जब प्रणाम करते ना तो ना काय करते सुहागिनी सौभाग्यवती खुशी रायती। लेकिन अत्रि महाराज की पत्नी अनसैया काय की सोला आशीष दी और आशीष देके अपन पास में बैठा दी। अनसैया सब न जानत रहा सती उदाई। ये संसार में सबसे बड़े सती है तो अनसैया। ऐसे सती और ऋषि जी के जेन है हठ के कारण अपन प्राण का त्याग दिया। लेकिन ये अनसैया जेन है सती जीकर संसार में सबसे प्रथम गणना है। अगर कोई सती है तो वो है अनसैया। अनसैया से बढ़ के कोई नहीं। ऐसे तो सती बहुत कम है। सती सावित्री हो सती सुलोचना हो लेकिन वो सती है अनसैया में जो संसार में सबसे बड़े सती है। जैन ब्रह्मा विष्णु महेश में छोटे से शिशु बना दिया अपन प्रभाव से। जैन ला लक्ष्मी सावित्री और पार्वती ने पहचान सकी सपन स्वामी ला जैन सती है। बड़ा सुख अनुभूति हो इस कोल्ला अनसैया। आशीष भी सौभाग्य होती हो और पर पास में बैठा के की तो जीवन में बहुत बड़ संकट आने वाला है सीता। बहुत बड़ संकट आने वाला है। तोर हरण हो चंद्रमौली मोहर की रावण तो न है। वो समय तो जीवन में बहुत संकट है। तब एक वस्त्र न धारण करके अयोध्या से निकले हैं 14 वर्ष के वनवास में। तो कैसे जीवन व्यतीत करें। दिव्य बसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए। कहा ऋषि वधु सरस मृदु बानी और नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। यही तो जीवन में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तो लंका में जब जावे तो एक वस्त्र धारण करके अयोध्या से निकले हैं। मोह के नलिन लंका तक कैसे नहीं कि अपन जीवन ला निर्वाह करवे। दिव्य वसन भूषण पहिराए माता अनसैया है ते सुंदर नवा वस्त्र धारण करके आभूषण कुछ होला पहना। जय नित्य नूतन यमन सुहाय। जे रोज नित्य नाव प्रतिदिन नया हो जाएगा। अब तो हो ही दाई आभूषण नहीं हो सकते। तो आभूषण ला नवा बनाने तो क्या करना पड़ते। जौहरी के पास जाना पड़ते, सुनार के पास जाना पड़ते। साफ कर दे ना मान दे
लेकिन वो जमाना में वो नहीं रही। वो सतीये कौन अनुसैया जीकर हाथ लगे से नित्य नौ भूषण वस्त्र नया नया हो जाए। जैन छोटे शिशु बना सकते, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा जीकर पार ना कोई देवता नहीं पैसे। जैन अपन पतीला पहचान नहीं सकी से मन कौन? लक्ष्मी सावित्री और पार्वती है। आज और नव भूषण पहना दी। शीतल याद नहीं रही, पर अनुसैया मन में कह लगी सीता तो लक्ष्मी के रूप रहे वो समय सतयुग में। अब तो त्रेता के बाद है कि तो ज्ञान नहीं है, बात पे जानकारी नहीं है। कह ऋषि वधु सरस मृदुबानी और नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। कह ऋषि वधु सरस मृदुबानी, ऋषि की पत्नी कहे लगी इसको अनुसैया बड़ा कोमल वाणी से ही सीता तो ना बहुत कष्ट और संकट से गुजरना पड़ी। कहा कानन जंगल में तुम्हें कुछ नारी की जो धर्म है बोला बखान करके आपके पास स्तुति के समान आप लोग समझाते हो। कार समझा के बेटी समझ के, बुद्धि रूपी बेटी कौन है? अत्रि महाराज राम जी ला दे दी और सती अनुसैया है तो वही बुद्धि रूपी बेटी के माध्यम से सीता ला समझाए लग इसका मातु पिता भ्राता हितकारी मित्र सब सुन राजकुमारी। पहली तो बेटी की बाबा तुलसीदास जी लिखी कोमल वाणी से पहली सी पत्नी और सैया बेटी की ही और कुछ धर्म ला बखान करते उकर बात करते काय की देहा राजा जनक के बेटी मात पिता भ्राता हितकारी मित्र प्रज सब सुन राजकुमारी। राजकुमारी की बहुत बड़ी बात है। पहली तो वो बेटी हो, अब बोला काकर पुत्र वधु हुए तो महाराज दशरथ कौशल्या के पुत्र वधु हुए। अब किस हुआ मित्र प्रज सब सुन राजकुमारी। कौन राजकुमार के? राम जी के राजकुमार जिकर के राजकुमारी। एक दूसरा भाव राजा जनक के राजकुमारी है। कौन? राजा जनक विदेह महाराज की बेटी है। अमित दान भ्रता वयदेही अधम सुनारी जो सेवलते ही। पति कुछ भी रहे, पति कुछ भी रहे लेकिन पति ही तो का है मालिक है और मालिक के ही चरण में सबके मोक्ष है। ये मालिक के बात आगे तब एक उदाहरण पेश करता हूं। ऐसे 5 मिनट से कहते एक जंगल रहेगा, जंगल एक घटना है। जंगल रहा तो जंगल में रहा एक शेर। कहा रहा शेर वही के रहकर मंचर पर गौ माता। शेर न देखी तो सब गौ माता भागे लगी। कावर भागी अपन प्राण न बचाए काकर से हिंसक प्राणी शेर से। तो सब दौड़त दौड़त गिर तो सामने जंगल में एक दलदल रहा कीचड़। गिस तो आगे में गाय है और पीछे में कौन है? शेर है। जैसने कीचड़ में धसी कौन? गाय है। तो शेर ऊपर पीछे रहे वो धस और ज्यादा फासला दूरी नहीं रहा, अगल बगल फंसे रहे दोनों कीचड़। गाय है की का शेर की गाय की। तो जीवन में कोई गुरु है तो नहीं है कि कोई नहीं है मोर गुरु कथे। कुछ मालिक है जो बचाने वाला कथे। शेर कथे वाह जंगल के मालिक में हरो तो मोला कौन बचा सकते कि अब तोला कोई नहीं बचा सके। गाय हर की दे
मैं है जे गौशाला से आओ, अगर मैं शाम के घर नहीं पहुंच पाऊं तो मालिक बोला ढूंढत ही, और ढूंढत ही तो बोला ले जही, लेकिन तोयला देख आज से दलदल में फंसे है, ये दलदल में फंसे है, तोर बचाने वाला कोई नहीं है। स्वयं अपना आपला मालिक मत समझ, काबर गाय की तरह ज्ञान हो, गुरु हो तो वास्तविक बचा सकते हैं। जीवन में मालिक की आवश्यकता है। पति कौन है? तो मालिक है। चाहे पति कुछ भी रहे, पति है तब तक हर माता बहन के गति है। तो वास्तविक बातें ये नारी के सीख के धर्म के भांति है। और माता और सैया सब जानते हो, रामचरितमानस सब पढ़ते हो, सब सुनते हो, पर एक कड़ी आचरण ना बदलना पड़ी। और जब तक आचरण नहीं बदले तब तक कुछ होने वाला नहीं। ही कदम है, और कदम के साथ साथ कसम, और कसम के साथ साथ कलम की। ऋषि में लिखे इसे द्वात कलम चाहिए, और कलम में क्या ताकत है? कलम में वो ताकत है, अगर कलम में लिख दी ही तो तेरा सजा हो जाएगी, और कलम में लिख दी ही माफ तो तेरा माफी होगी, क्षमा होगी। तो जीवन में कसम, कदम और कलम बहुत जरूरी है। और कदम उस तरफ बढ़ना चाहिए, काकर तरफ, भगवान के तरफ, समाज सेवा के तरफ, नहीं तो भला नहीं है। तो आओ, बहुत देर रात्रि हो गए। एक हमन भजन गाथा, भजन गाना के बाद में विसर्जन करवो के। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय। आजब सत्यम राम भजता, आजब सत्यम राम भजता, तो जवानी बीत जाएगा भैया, तो जवानी बीत जाएगा भैया, ज्यादा ज्यादा तेरा तो जवानी बीत जाएगा भैया, ज्यादा ज्यादा तेरा। जानी गुरु
तो आधार प्रभु नहीं है तो जगत माता भैया प्रभु आवे तो आधार बीत साही तोर उमरिया रे सके भजन करना लखन सिया राम राजा है राम चंद्रदेव की जय। देर रात्रि हो